हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट बनाती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही धड़ाम हो जाते हैं। एक ताज़ा तस्वीर सूरत से सामने आई है, जहां पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और अभी निर्माणाधीन ही था, और उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं, या कहेंगे कि बीच से स्पान जो है टूट चुका है। ऊपर रुका हुआ ज़रूर है, ज़मीन पर नहीं गिरा है, लेकिन ये टूट चुका है बीच से। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे तो इसमें लोहे की जो सरिया वगैरह डाले हुए हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। दरारें इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ पर काम भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अधिकारी मौजूद नहीं है, और ये तस्वीरों को हम जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पिलर नंबर 748 है उसके बीच ये जो है ये दरारें पड़ी हुई हैं, और इस मामले पर जवाब देने के लिए सूरत महानगर पालिका या इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का खर्च करके सूरत में बन रही है, और अभी तो बन भी नहीं पाई है, शुरू होने तो दूर की बात थी, उससे पहले इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो है पंकज ताड़े यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास आज लोगों के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रही है, और इसी भ्रष्टाचार के कारण पूरे भारत देश में कई सारे अनगिनत पुल ऐसे गिर चुके हैं, कई सारे ऐसे कांड हो चुके हैं। गुजरात के अंदर में बहुत सारे ऐसे पहले भी कांड हो चुके हैं। अभी ताजे तराने में आज सूरत की आप बात देख सकते हो कि मेट्रो तो अभी चालू भी नहीं हुई है, उसके पहले इनकी ये स्थिति हो गई है। आज यहाँ पर कितने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, लोगों की नीचे से अवर जवर चालू है। आज कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी सोचती क्यों नहीं है? पूरी प्लानिंग के साथ में काम क्यों नहीं करती है? सिर्फ उनके मर्तरिया लोगों को ही ये टेंडर देने के बाद में इन लोगों को टेंडर पास करा के इन लोगों को पैसा लेना और भ्रष्टाचार करना भारतीय जनता पार्टी का शासन अभी से अभी तक चलता आ रहा है। और राजकोट के अंदर में इसके पहले भी अग्निकांड हुआ, उसके पहले मोरबी के अंदर कांड हुआ, उसके पहले सूरत के अंदर तक्षशिला कांड हुआ। इनके कई सारे गुजरात के अंदर कांड हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर शासन में बैठ के काम करना नहीं आता है तो उनको सत्ता से राजीनामा दे देना चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए, और जनता के भरोसे जनता चाहेगी उसको सत्ता पे बिठाएगी और भ्रष्टाचार बंद करें। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और यहाँ पर कांग्रेस के जो सूरत महानगर पालिका के पूर्व पार्षद हैं असलम भाई साइकिल वाला, वो भी पहुंचे, उनसे बात करते हैं। असलम भाई, इसको क्या कहेंगे कि अभी तो काम चल ही रहा था? ये जो आज दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, उसके कामगिरी की गंभीर बेदरकारी और गैर वहीवट का उत्तम उदाहरण है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ये काम पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि बेदरकारी सामने आई है। इससे पहले भी उतना दरवाजा में इनकी क्रेन गिर गई थी, दिन दहाड़े गिरी थी, और एक रिक्शा दब गई थी, और अब तक लगभग 4 से 5 व्यक्तियों की इनके कारण से अकस्मात से मृत्यु हुई है। वो रजिस्टर में नोंद है कि अकस्मात है, लेकिन मेरा सीधा कहना है कि वो अकस्मात नहीं, मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की बेदरकारी से की गई हत्या है। और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का काम जो चल रहा है उससे लोगों को त्राहिमाम है, त्रास है, सगवड़ता नहीं अगवड़ता मिल रही है। और अभी तो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का 30-35% काम हुआ है, उसमें ऐसी गंभीर बेदरकारी है, इतना भ्रष्टाचार हमारे सामने दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में जब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन चलेंगी तो कितनी सुरक्षा देंगे वो भी शंका है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर भारतीय जनता पार्टी को इतना धनदान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, उनको अपना जमाई समझते हैं, और ये जमाई राज है। ये जमाई राज के अंदर हर हमेशा तंत्र को वो अपने हिस्से में लेकर चलते हैं। वो नए कॉरपोरेशन को गिनते हैं, नए कलेक्टर को गिनते हैं, उनके मन में आएगा वही करेंगे। उनके मनस्वी रीत से, उनकी मनस्वी नीतियों से ये कामगिरी कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि आज दिन दहाड़े ये जो मुख्य मार्ग है, सूरत का टेक्सटाइल हब हिस्सा है, पर्वत पाटिया से लेकर सारोली कटोदरा रोड, टेक्सटाइल मार्केट बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, शहर की प्रजा को त्रास हो रहा है, लोग कितने हैरान हो रहे हैं। उसकी पूरी जवाबदारी किसी की है? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन की है। अब जिस तरह से ये चल रहा था, स्पान में जो है टूट चुका, ये कहेंगे गिरा तो नहीं लेकिन टूटा हुआ तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, तो ये किस तरह का ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं? वही बोल रहा हूँ कि इसमें ये पूरे कामगिरी के मटेरियल को चेक करना चाहिए। इसी एक पिलर या एक कॉलम में ये मटेरियल नहीं होगा। जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ पिलर रखे वो हर पिलर की तपास होनी चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और जब ये कामगिरी जो अधिकारियों की निगरानी में चल रही होगी, उनकी जवाबदारी क्या है? सब जो सरकार के अच्छे अधिकारी थे, अच्छे बोले तो मीन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ डील किया, वो सब रिटायर, वो सब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में नौकरी कर रहे हैं।
जिन्होंने कॉरपोरेशन में बैठ के या सूडा में बैठ के भ्रष्टाचार किया, पैसे बनाए, रुपया बनाए, करोड़पति बने, आज वही मेट्रो रेल का काम संभाल रहे हैं। तो वो जो उन्होंने वहाँ बैठ के कुछ नहीं किया तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? ये मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जिम्मेदारी बनता है, उसको पूरी ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए और पूरे काम करके, क्योंकि ये शहर के लोगों की जान माल की सुरक्षा की जवाबदारी है। ये लोगों के पैसे से बन रहा है, कोई अंबानी या अदानी के घर के पैसे से तो नहीं बन रहा है। तुम्हारे मेरे टैक्स के पैसों से ये जो भी बन रहा है तो पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको कैसे बनाना चाहिए, अच्छे बनाना चाहिए, जवाबदारी तंत्र की, भारतीय जनता पार्टी के शासन की, लेकिन आज जो निष्फल है इस चीज़ में। तो बिल्कुल असलम भाई साइकिल वाला हमसे बात कर रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो बना हुआ है, जो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है इसकी और निर्माणाधीन कार्यक्रम ये जो काम चल रहा था उसके अंदर ये भ्रष्टाचार हुआ है। और जो असलम भाई जो पूर्व पार्षद, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि जो अधिकारी पहले महानगर पालिका में काम करते थे वो अब इसी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कॉरपोरेशन है उसमें काम कर रहे हैं और वो जब वहाँ काम नहीं कर पाए तो यहाँ पे किस तरह का काम करेंगे, ये उनसे क्या उम्मीद रखें। ये पूरे सब जगह पे भ्रष्टाचार हुआ, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के नेता हो, ये सभी इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की गंध आने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत।